हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए आज इसके डिफरेंट टाइप्स को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सिस्टम्स आपके डेटा को सोने में बदल सकते हैं। सबसे पहला टाइप है, ये सिस्टम्स डेटा को प्री डिफाइंड क्लासेस या कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इमेजिन करो, आप एक बाउंसर हो, एक एक्सक्लूसिव क्लब के। आपके पास एक लिस्ट है वीआईपी गेस्ट्स की। तो आप उस लिस्ट के बेसिस पे डिसाइड करोगे कि किसको अंदर जाने देना है और किसको बाहर रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल स्पैम डिटेक्शन में ये सिस्टम्स ईमेल्स को स्पैम या नॉट स्पैम कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। ये कैसे करते हैं? ये सिस्टम्स यूज करते हैं टेक्निक्स जैसे डिसीजन ट्रीज और नाइव बेस। तो बेसिकली, अगर आपको अपने डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करना है तो क्लासिफिकेशन बेस्ड सिस्टम्स आपके लिए बेस्ट हैं। अगला टाइप है, ये सिस्टम्स डेटा को क्लस्टर्स या ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जहां सिमिलर डेटा पॉइंट्स एक ग्रुप में आते हैं। इमेजिन करो, आप एक पार्टी में हो और वहां लोग ग्रुप्स में बैठे हैं। डांसर्स एक तरफ, फूडीज एक तरफ और फोन पे लगे रहने वाले एक तरफ। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर सेगमेंटेशन में ये सिस्टम सिमिलर बिहेवियर वाले कस्टमर्स को एक क्लस्टर में डालते हैं। टेक्निक्स जैसे के मीन्स और हायरार्किकल क्लस्टरिंग इसमें यूज किए जाते हैं। तो ये सिस्टम्स आपके डेटा को उनके दोस्त बनाने में मदद करते हैं, जिससे आप उनको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। तीसरा टाइप है, ये सिस्टम्स डेटा के बीच एसोसिएशंस और रिलेशनशिप्स फाइंड करते हैं, जैसे मार्केट बास्केट एनालिसिस, जहां हम देखते हैं कि कौन से आइटम्स फ्रीक्वेंटली एक साथ परचेस किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सुपरमार्केट ये ऑब्जर्व करे कि जो कस्टमर्स ब्रेड खरीदते हैं वो अक्सर बटर भी खरीदते हैं, तो वो अपने स्टोर में ब्रेड और बटर को पास में रख सकते हैं। पॉपुलर एल्गोरिदम्स जैसे ए प्रियोरी इसमें यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली, ये सिस्टम्स आपके डेटा में लव अफेयर्स ढूंढते हैं, जिससे आप उनके रिलेशनशिप स्टेटस को समझ सकें। चौथा टाइप है रिग्रेशन बेस्ड डेटा माइनिंग सिस्टम्स। ये सिस्टम्स बहुत ही एडवांस्ड होते हैं और इनका यूज बहुत सारे फील्ड्स में किया जाता है। ये सिस्टम्स न्यूमेरिकल डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डेटा हो, हेल्थ केयर डेटा हो या फिर कोई और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट हो, जैसे हाउस प्राइसेस को प्रिडिक्ट करना बेस्ड ऑन फीचर्स लाइक साइज, लोकेशन, एटसेट्रा। इमेजिन करो, आप एक घर खरीदना चाहते हो और आपको पता चल जाए कि अगले साल उसके प्राइसेस क्या होंगे। इमेजिन करो, आपके पास एक टाइम मशीन है, मतलब एक कूल वॉच है जिससे आप फ्यूचर देख सकते हो। ये वॉच आपको बताएगी कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये सिस्टम्स पास्ट डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपको पता करना हो कि अगले साल कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में हिट होंगे, तो ये सिस्टम्स आपकी मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शंस, वेदर फोरकास्टिंग या फिर ये प्रिडिक्ट करना कि एक मूवी कितनी कमाई करेगी। सोचो, अगर आपको पहले से पता हो कि कौन सी मूवी ब्लॉकबस्टर होगी, तो आप कितने फायदे में रहोगे। टेक्निक्स जैसे लिनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन इसमें यूज किए जाते हैं। ये टेक्निक्स मैथमेटिकल मॉडल्स पर बेस्ड होते हैं और बहुत ही एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देते हैं। तो बेसिकली, ये सिस्टम्स आपके डेटा का कुंडली देखते हैं और फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, बट विथ लॉजिक एंड कैलकुलेशंस, नो झाड़ फूंक इन्वॉल्व्ड। ये सिस्टम्स आपको साइंटिफिक तरीके से फ्यूचर की झलक दिखाते हैं, जिससे आप इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं। फिफ्थ टाइप है एनोमली डिटेक्शन सिस्टम्स। ये सिस्टम्स अनयूजुअल पैटर्न्स या आउटलायर्स को डिटेक्ट करते हैं जो नॉर्मल डेटा से डिफरेंट होते हैं। ये पैटर्न्स किसी भी डेटा सेट में हो सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, नेटवर्क ट्रैफिक हो या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के डेटा हो। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉड डिटेक्शन इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। जब कोई ट्रांजैक्शन नॉर्मल स्पेंडिंग पैटर्न से अलग होता है, तो ये सिस्टम्स उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। इमेजिन करो, आप एक क्लासरूम में हो और सभी स्टूडेंट्स चुपचाप बैठे हैं एक्सेप्ट एक जो नाच रहा है। ये नाचता हुआ स्टूडेंट एक आउटलायर है और एनोमली डिटेक्शन सिस्टम्स का काम है
ऐसे आउटलायर्स को पहचानना। अगर एक क्रेडिट कार्ड से सडनली बहुत बड़ी अमाउंट स्पेंड की जाए या फिर एक अनयूजुअल लोकेशन से ट्रांजैक्शन की जाए, तो ये सिस्टम्स उसको सस्पिशियस एक्टिविटी कंसिडर करके अलर्ट कर देते हैं। ये अलर्ट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इनेबल करते हैं कि वो तुरंत एक्शन ले सकें और पोटेंशियल फ्रॉड को रोक सकें। टेक्निक्स जैसे आइसोलेशन फॉरेस्ट इसमें यूज किए जाते हैं। आइसोलेशन फॉरेस्ट एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो डेटा पॉइंट्स को आइसोलेट करके एनॉमलीज डिटेक्ट करता है। ये एल्गोरिदम हाई डायमेंशनल डेटा सेट्स में भी इफेक्टिव है। तो बेसिकली ये सिस्टम्स आपके डेटा के चौकीदार हैं जो किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी होने पे आपको अलर्ट कर देते हैं। ये सिस्टम्स ना सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड डिटेक्ट करते हैं, बल्कि नेटवर्क सिक्योरिटी ब्रीचेस, इक्विपमेंट फेलियर्स और इवन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स में भी यूज होते हैं। अनोमली डिटेक्शन सिस्टम्स का रोल क्रिटिकल है क्योंकि ये हमें पोटेंशियल रिस्क से बचाते हैं और इंश्योर करते हैं कि सिस्टम स्मूथली और सिक्योरली ऑपरेट करें। नेक्स्ट टाइप है टेक्स्ट माइनिंग सिस्टम्स। ये सिस्टम्स टेक्सचुअल डेटा से यूजफुल इंसाइट्स निकालने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस या कीवर्ड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सोशल मीडिया पोस्ट्स और रिव्यूज। ये सिस्टम्स सोशल मीडिया पोस्ट्स, रिव्यूज, न्यूज आर्टिकल्स एटसेट्रा को एनालाइज करके पब्लिक सेंटिमेंट, ट्रेंडिंग टॉपिक्स और लोगों की राय के बारे में इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) टेक्निक्स इसमें यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली ये सिस्टम्स आपके लिए पब्लिक का मूड देखेंगे और आपको बताएंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं। एक और टाइप है सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग सिस्टम्स। ये सिस्टम्स टाइम बेस्ड सीक्वेंसेस से पैटर्न्स फाइंड करते हैं। ये पैटर्न्स किसी भी डेटा सेट में हो सकते हैं, जैसे कि सेल्स डेटा, वेबसाइट ट्रैफिक डेटा या फिर सोशल मीडिया इंटरैक्शंस। फॉर एग्जांपल, कस्टमर परचेस सीक्वेंसेस जो आइडेंटिफाई करते हैं कि एक कस्टमर पहले क्या बाय करता है और बाद में क्या बाय करता है। ये इंफॉर्मेशन बिजनेसेस को हेल्प करती है कि वो अपने कस्टमर्स को बेटर सर्व कर सकें। जैसे अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट ये ऑब्जर्व करे कि जो कस्टमर्स पहले शूज खरीदते हैं वो बाद में सॉक्स भी खरीदते हैं, तो वो उन कस्टमर्स को पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस दे सकते हैं सॉक्स की जब वो नेक्स्ट टाइम वेबसाइट विजिट करें। इससे न सिर्फ सेल्स इंक्रीज होती है, बल्कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ती है। सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग टेक्निक्स जैसे प्रीफिक्स स्पैन इसमें यूज किए जाते हैं। ये टेक्निक्स कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स में से भी मीनिंगफुल पैटर्न्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सिस्टम्स आपके डेटा की लव लाइफ को एनालाइज करते हैं और उनके रिलेशनशिप पैटर्न्स को समझने में मदद करते हैं। इमेजिन, अगर हम सोशल मीडिया डेटा को एनालाइज करें तो हम ये जान सकते हैं कि कौन से यूजर्स एक दूसरे के पोस्ट्स पर सबसे ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं। इससे हम उनके बीच के रिलेशनशिप डायनामिक्स को समझ सकते हैं। ये सिस्टम्स सिर्फ बिजनेस एप्लीकेशंस तक ही सीमित नहीं हैं। इन्हें हेल्थ केयर, फाइनेंस और इवन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, हेल्थ केयर में पेशेंट ट्रीटमेंट सीक्वेंसेस को एनालाइज करके बेटर ट्रीटमेंट प्लान्स डिजाइन किए जा सकते हैं। सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग सिस्टम्स की कैपेबिलिटीज एंडलेस हैं। ये हमें डेटा के अंदर छुपे हुए पैटर्न्स को डिस्कवर करने में मदद करते हैं जो अदरवाइज अननोटिस्ड रह जाते। लास्ट टाइप है वेब माइनिंग सिस्टम्स। ये सिस्टम्स वेब डेटा से इनसाइट्स निकालने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे वेबसाइट यूजर बिहेवियर एनालिसिस, क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस या वेब कंटेंट माइनिंग। ये सिस्टम्स वेब पेजेस को क्रॉल करते हैं, यूजर बिहेवियर ट्रैक करते हैं और वेब डेटा को एनालाइज करके इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। टेक्निक्स जैसे क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस और वेब कंटेंट माइनिंग इसमें यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली ये सिस्टम्स इंटरनेट की CID हैं जो वेब डेटा को एनालाइज करके वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि डेटा माइनिंग सिस्टम्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। डेटा माइनिंग एक पावरफुल टूल है जिससे आप अपने डेटा को सोने में बदल सकते हो। तो आज ही डेटा माइनिंग के बारे में और एक्सप्लोर करना शुरू कर दो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें।